हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर रे ऑप्टिक्स, जो कि हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आते हैं। तो हमें इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है। अच्छा मतलब कि जैसे कि एक होता है ब्रीफली, एक होता है जस्ट नाम का। तो हम लोग ब्रीफली भी जानते हैं और नाम का भी जानते हैं, देखते चले आ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। और दूसरा हम लोग अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं कि कैसे लाइट को हम यूज़ कर रहे हैं, एक तरीके से अपने काम में ला रहे हैं। हर जगह ट्यूबलाइट जल रही है सड़कों पर, तो हम उनको देखते हैं और समझते हैं। तो उसी के सिलसिले में हमारा एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में आपके पास दो सेक्शन आता है, एक आता है रे, एक होता है वेव। तो हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स, और हमारा रे ऑप्टिक्स का ये पहला लेक्चर है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बेंडिंग लाइट, रे ऑप्टिक्स और एसएससी, तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। हम लोग आज बात करेंगे व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड कंक्लूजन टुडेज लेक्चर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एक एनर्जी के साथ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले लिखा है रे। रे का मतलब क्या है? जस्ट लाइक कि कोई किरण, कोई ऐसा सोर्स जो रे जनरेट कर रहा है, उसी को हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। तो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू द fascinating world of ray optics. Today we will be taking a journey into the realm of light and exploring the wonder that it holds. From the law of reflection to the practical applications of mirror and lenses, we will delve deep into the कैप्टिवेटिंग फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो आपको किसी चीज़ को देखने में सहायता करता है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई भी चीज़ है, एक क्षण के लिए जब रात में लाइट चली जाती है तो वो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो आपने सोचा होगा कि जब लाइट जाती है तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। अचानक से अंधेरा होने पर आपकी आंखें जो होती हैं वो विचलित हो जाती हैं, उनको दिखाई देने में दिक्कत होती है। तो वो जो रीज़न है दिखने का, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो देखने का जो नज़रिया होता है वो हमें लाइट से ही मिलता है। लाइट जो है आपको कई सारी चीज़ें दिखने के लिए हेल्प करती हैं, और लाइट जो है आपका क्या है तो उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द स्टार्स ऑन अ क्लीन लाइट एंड वंडर्ड हाउ दे शाइन सो ब्राइटली? क्या आप सबने ये सोचा है कि जो आसमान में तारे हैं वो चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? उनके टिमटिमाने के पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड देम? क्योंकि सबने देखा होगा आसमान में तारे, रात में जब खुला आसमान होता है तो तारे दिखाई पड़ते हैं। तो उन तारों के टिमटिमाने का, उनके ब्राइटनेस का क्या रीज़न है? क्या आपने सोचा है? और हैव यू एवर गेस्ड इनटू अ मिरर एंड मार्वल्ड एट योर ओन रिफ्लेक्शन? आप लोग कभी भी जैसे तैयार होना है, कहीं पे जाना है पार्टी फंक्शन में, तो आप लोग तैयार होने के लिए मिरर के सामने जाते हैं और मिरर के सामने जस्ट अपनी इमेज को देखते हैं कि आपके जैसा कोई सामने खड़ा हुआ है। तो वो क्या है? दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द एवरीडे फिनोमिना that ray optics helps us understand. So get ready to embark on a adventure that we will take you from the depth of space to the inner working of our own eyes. तो हमारी जो आँखों में दिखाई देता है, अपनी आँखों से देखते हैं, वो लाइट है। लाइट इज द वे वेयर यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। एक मीडियम है आपका जिससे आप किसी वस्तु को देखते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। तो आपका जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया सच एज एयर, वाटर एंड ग्लासेस. It focuses on the study of how light interact with surface and objects and how it can be manipulated to form images and produce visual effect. तो आपका जो लाइट है, रे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है। क्या है? रे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम डील करते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट।
लाइट क्या है? अ क्लासिकल ट्रेवलिंग वेव इज अ सेल्फ सस्टेनिंग डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम विच मूव्स थ्रू आउट स्पेस, ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मीडियम। तो लाइट आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आप लोग डील करते हैं, देखा होगा आपने। तो इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे सच एज एयर, वाटर एंड ग्लास। तो हम लोग जब ग्लास से रे को पास करते हैं या वाटर में या ग्लास या किसी भी मीडियम से आप बात करते हैं, तो इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ हाउ लाइट इंटरैक्ट विद सरफेस, कि लाइट का सरफेस पर क्या इंटरेक्शन है। अगर लाइट आपके सरफेस पर फॉल करती है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, एंड हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड टू फॉर्म इमेजेस एंड रिड्यूस विजुअल इफेक्ट्स। ये आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है, आप लोग सुबह तैयार होने के लिए जब मिरर के सामने जाते हैं तो आपकी जो इमेज दिखाई देती है वो इमेज कैसे बनती है, एग्जैक्ट सेम आपकी इमेज आपके सामने बन जाती है, वो कैसे होता है, वो विजुअल इफेक्ट होता कैसे है। अंडरस्टैंडिंग रे ऑप्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अस with a fundamental understanding of how light works, which has numerous practical application in fields such as medicines, telecommunications and engineering। तो इसके कई सारे स्कोप्स हैं, कई सारी जगहों पर यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स में। by studying ray optics we can design and build devices such as lenses, mirror and optical fibers that are used in a wide range of everyday product and technologies। तो इसके कई सारे सोर्सेज हैं, कई सारे यूजेस हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी चश्मा लगाते हैं, ग्लासेस, सन ग्लासेस यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को देखने में दिक्कत होती है तो आंखों में आई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं। वो चीज़ें हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं जिससे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कई सारे तरीके हैं आपके टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन है, उसमें जो रे निकल रही है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हर जगह हम कई तरीके से लाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो सोर्स है उसी चीज़ को समझने के लिए हम रे ऑप्टिक्स को जानते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जान जाएंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स में एक सबसे अच्छा लॉ होता है, सबसे स्टार्टिंग का सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ लाइट बिहेव्स व्हेन इट हिट्स अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। मान लीजिए आपने लाइट ली, फॉर एग्जांपल आपके घर पे टॉर्च होगी, तो टॉर्च जब लाइट चली जाती है तो आप लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च से जो लाइट होती है वो एक फोकस होके निकलती है। ऐसा नहीं है कि बल्ब की तरह आपके घर में ट्यूबलाइट्स हैं तो ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो हर जगह फैल जाती है, लेकिन जो आपके टॉर्च की लाइट होती है वो एक जगह पर फोकस होती है। तो मान लीजिए आपने टॉर्च की लाइट को किसी मिरर पर फॉल कराया, तो आपने टॉर्च जलाई और टॉर्च की जो लाइट है वो जाके मिरर पर पड़ी। तो मिरर क्या है? आपका एक सरफेस है। अब वो सरफेस आपका रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि आपका जो मिरर है वो प्लेन मिरर, सपोज आपका प्लेन मिरर है, तो वो आपका एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है। आपने उसमें टॉर्च जलाई तो रे जो गई उस सरफेस पर जाने के बाद पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चले आई। तो यहाँ पे एक लॉ आता है, द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। This means that if a ray of light hits a mirror at a 30-degree angle, it will reflect off the mirror at a 30-degree angle। तो ये कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने मिरर पर 30 डिग्री एंगल से टॉर्च जलाई, तो आपकी जो टॉर्च की रे है वो 30 डिग्री एंगल से मिरर पर फॉल करेगी और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली आएगी। इट मीन्स कि आपने जिस एंगल से रे को रिफ्लेक्ट करवाया है उसी एंगल से वो वापस आती है। तो मान लीजिए आपने टॉर्च जलाई, मिरर पर टॉर्च पड़ी जो है उसकी लाइट 30 डिग्री से, तो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट आएगी उसका भी एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या 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 इसके कहने का मतलब है कि आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें जो रे आएगी, कौन सी रे? जो रे आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। कैसे? मान लीजिए आपने जो टॉर्च से जलाया
टॉर्च जलाई तो टॉर्च से जो रे इनिशियल में निकलती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब टॉर्च से रे गई और मिरर पर पड़ी, तो मिरर पर पड़ने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और मिरर पर जिस पॉइंट पर रे हमारी इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर वो रे जाके मिलती है मिरर में, उस मिरर का परपेंडिकुलर सेक्शन, मान लीजिए आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सारे जो होते हैं वो एक ही प्लेन पर होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये जो है आपके एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और वो प्लेन कौन सा? आपका मिरर का प्लेन। दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it allows us to predict the behavior of light when it reflects off a surface. By knowing the angle of incident, we can determine the angle of reflection and the direction in which the light will travel. तो हम इसके थ्रू ये बता सकते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, किधर ट्रेवल करेगी और उसका बिहेवियर कैसा होगा। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक टर्म आता है कि जब लाइट पास करती है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम विथ अ डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इट डिपेंड्स। कैसे? मान लीजिए आपने एयर में लाइट जलाई टॉर्च, तो एयर में तो ठीक है, लेकिन आपने उसी टॉर्च को वाटर में जलाने की कोशिश की। मान लीजिए आपने देखा कि आपके घर में एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा है, तो पानी भरा है तो आपने क्या किया कि टॉर्च जलाई और पानी में रे गई। तो फॉर एग्जांपल मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम लोग लेज़र लाइट, कभी जाते हैं बच्चे मार्केट से तो लेके आते हैं एक लेज़र लाइट। जो लेज़र लाइट होती है, आप अगर कभी पानी में उसको जलाएं, जब आप पानी में देखेंगे तो उसका जो बिहेवियर है वो अलग होगा एज कम्पेयर टू आप बाहर एयर में देखें तो। क्या है? दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्या क्या क्या? ये जो आपका फिनोमिना है, क्या फिनोमिना है कि किसी मीडियम में, फॉर एग्जांपल वाटर या किसी और मीडियम में, जो लाइट है वो स्ट्रेट ना जा करके सीधे नहीं जाती, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट का थोड़ा सा बेंड होना, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द two media involved. This is governed by the Snell's law, which states that the ratio of the sines of the angle of incident and refraction is equal to the ratio of the refractive index of the two media. तो ये आपका स्नेल्स लॉ डिफाइन करता है कि आपने किस एंगल से, जो एंगल आपका है वो है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल से आपने रे ड्रॉप करवाई, तो जो इंसिडेंट एंगल है उसके थ्रू वो जाएगा, और जो लाइट का बेंडिंग नेचर है वो डिफाइन करता है कि आपने किस एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाया। तो इसी चीज को डिफाइन करता है एक लॉ, जिसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ, विच स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द sines of the angle of incident and refraction is equal to the ratio of the refractive index of the two media। कि आपके पास जो दो रेशियो है दो एंगल का, साइन आई साइन आर इज इक्वल टू दो मीडियम्स का। मान लीजिए आपने जिस एंगल से इंसिडेंट करवाया वो एंगल है आई, और जिस एंगल से रिफ्रैक्टिव हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, वो एंगल है आर। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू, पहला मीडियम मान लीजिए आपका n1 है डिवाइडेड बाई दूसरा मीडियम है n2। तो जो एंगल का रेशियो है वो इक्वल टू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द वे लाइट अपीयर्स टू बेंड व्हेन इट पासेस थ्रू वाटर। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आपका जो लाइट का बिहेवियर है, जब लाइट आपकी वाटर से पास करती है, वाटर मीडियम से, तो उसका बिहेवियर कैसा है। This is why objects under water appear distorted on shifted from their actual position। आपने कभी देखा होगा कि आप एक टैब में या बाल्टी में कभी पेंसिल को ऐसे वाटर में रखिए, तो बाहर से देखने पर आपकी जो पेंसिल होती है या पेन, वो बेंड हुई दिखाई पड़ती है, स्ट्रेट दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि वो पेंसिल मुड़ गई है, वो टेढ़ी हो गई है, पर ऐसा नहीं होता, वो आपका रिफ्रैक्शन है।
Another example is the way eye glasses correct vision by using lenses to reflect light and focus it into the retina. एक एग्जाम्पल आपके पास है, जो आपके आंखों में लेंसेस होते हैं, जो हम लोग ग्लासेस यूज करते हैं, वो रेटिना को ऐसे रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ फोकस इनटू द रेटिना, तो ये रेटिना पर फोकस करते हैं. अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्रूशियल इन डिजाइनिंग ऑप्टिकल सिस्टम सच एज टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड कैमरास. जो आपके कैमरास डिजाइंस हैं ये इसी फिनोमिना पर डिजाइंस हैं, जैसे आपके पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है. उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ रे ऑप्टिक्स इज इन मिरर. Mirror use the reflection of light to create images that are used in everyday, from makeup applications to telescope and other create images that are used in everyday life, everything from your daily life. Another important application of ray optics is in lenses. Lenses are used in eyeglasses, camera and microscope to focus light and create clean image or clear image. Optical fibers are also important application of ray optics. These tiny fibers are used in communication system to transmit information over long distance at high speeds. In addition to these common applications, ray optics is also used in more advanced telescopic technologies. For example, laser technology relies heavy on ray optics principle. Laser are used in everything from medical procedures or manufacturing. Another fascinating application of ray optics is in holography. आप लोगों ने देखा होगा कि होलोग्राफी कई जगहों पर वो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उस पर आप देखो तो कई सारी इमेजेस दिखाई पड़ती, मूवीज दिखाई पड़ती हैं, तो वो होलोग्राफी है आपका. होलोग्राम्स यूज टू यूज द इंटरफेरेंस पैटर्न्स क्रिएट बाय द लाइट वेव टू क्रिएट 3 डायमेंशनल इमेजेस दैट अपीयर्स टू बी फ्लोटिंग इन स्पेस. मान लीजिए आपने कभी देखा होगा, मूवीज देखने गए होंगे आप, तो वहाँ पे थिएटर में वो जो बड़ी सी स्क्रीन होती है वो पर्दे पर दिखाई पड़ता है, वो रे ऑप्टिक्स का यूज है. ओवरऑल रे ऑप्टिक्स प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड. तो चलिए लेक्चर 1 का कंक्लूजन आज का. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ा ब्रीफली आज का लेक्चर. इन कंक्लूजन वी हैव लर्न दैट ray optics is a fundamental concept in the field of physics that deals with the behavior of light. We have discussed the law of reflection and refraction. Law of reflection. Reflection means light आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? लाइट आएगी तो पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स वो बेंड हो जाएगी. एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ लाइट. और हम लाइट के बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं वो हमने जाना. वी हैव आल्सो एक्सप्लोर्ड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स. हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा, जैसे मिरर का, टेलीस्कोप का, कैमरा, मोबाइल, होलोग्राम, एवरीथिंग आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, ट्यूबलाइट आपकी है, मोबाइल है, सब कुछ. We have also explored the practical application of ray optics such as mirror, lenses and optical fibers. It is clear that ray optics plays a crucial role in our everyday life, from the mirror we use to get ready in the morning to the fiber optics cable that power our internet connections. This time internet connection is very important. We are searching for our internet that also made from the optical fibers, internet connections. As we continue to advance technologies, the importance of ray optics will only continue to grow. टाइम के साथ रे ऑप्टिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जाएगा. सो लेट अस कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द वंडर ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड सी वेयर इट टेक अस. ये हमें कहाँ ले जाता है, ये लाइट है, ये लाइट का जो जाल है ये हमें कहाँ ले जाता है, हम लोग समझेंगे. तो आपका पहला लेक्चर हमारा यहीं पर करते हैं समाप्त. अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूले, कुछ डेरिवेशंस, और फर्दर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. धन्यवाद. मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा.